हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझसे हर दिन पूछा जाता है, और वो ये है कि मैम, लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान किन जगहों पे शरीर में सबसे ज्यादा पेन रहता है? क्या ये सारे जगहों पे पेन मुझे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान भी रहता था? और इन जगहों पे पेन क्या सिर्फ लड़के की प्रेगनेंसी में होता है? तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। शरीर के इन जगहों पे अगर आपको भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आपको भी लड़का होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरा लड़का है, इसीलिए मैं सारी चीजें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। मूव करते हैं हमारे वीडियो के साइड में। गाइस, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान। और उन्हीं चीजों के कारण हमें नई नई चीजें महसूस होती हैं। कई बार बहुत ज्यादा पेन, कई बार अलग अलग, मतलब खुशी भी होती है। जैसे मूवमेंट होता है तो हमें बेबी का, तो हमें खुशी भी होती है। पेन होता है तो हम परेशान भी होते हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ हमें नया जरूर महसूस होता है, और ये सभी के साथ होता है। भले ही आपको शुरुआती दिनों में ना महसूस हो, लेकिन बाद के दिनों में जरूर महसूस होगी। और गाइज, ये समस्याएं जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान, ये पहले तिमाही में थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिलती है, और दूसरे तिमाही में ये सारी चीजें थोड़ी कम हो जाती है। कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं होती है दूसरे तिमाही में ये समस्याएं। फिर से सातवें, आठवें और नौवें महीने में, मतलब तीसरे तिमाही में, तीसरे ट्राइमेस्टर में ये चीजें बढ़ जाती है। तो ये चीजें होना कॉमन है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरा तिमाही होता है हमारा, वो बहुत इजी निकलता है। पहला और जो तीसरा तिमाही होता है वो थोड़ा सा हार्ड बीतता है हमारे प्रेगनेंसी का। तो गाइज, ऐसी मान्यता है कि इन चार जगहों पे अगर आपको शरीर में बहुत ज्यादा पेन रह रहा है, हमेशा रह रहा है पेन, तो आपको लड़का होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहली जगह, अगर आपको बैक पेन बहुत ही स्टार्टिंग से हो रहा है, मतलब आपके कमर में अगर आपको बहुत अर्ली स्टेज से ही दर्द रहता है और हमेशा ही रहता है, मतलब एक भारीपन सा, पीरियड क्रैम्प्स जैसा पेन अगर आपको हमेशा रहता है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपने लड़का ही कंसीव किया है। अगर आपको पेट के नीचे वाले हिस्से में, राइट साइड में अगर पेन हो, तो भी सभी ऐसा कहते हैं कि लड़का होने का ये सबसे बड़ा लक्षण है, क्योंकि राइट साइड में तभी पेन होता है जब लड़का कंसीव हमने किया होता है। तो ये दो जगहों पे अगर आपको पेन ऊपर के बॉडी पार्ट में अगर रह रहा है इस तरीके से, तो आप ये समझ लें कि आपने लड़का ही कंसीव किया है। पैर का जो तलवा होता है, जो एंकल होता है, ये अगर कॉम्बिनेशन में आपको भी पेन है, कि एंकल में भी पेन है और तलवे में भी, मतलब पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जलन के साथ साथ जो दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि हमें कोई जख्म हो गया है, इस तरीके का अगर पेन आपको पैर के नीचे वाले हिस्से में महसूस होता है और आपके एंकल में महसूस होता है, तो सभी ऐसा कहते हैं कि ये एक लड़का होने की निशानी है, ये लड़का होने का एक लक्षण है। कई लोग ये भी कहते हैं गाइस कि बहुत ज्यादा अगर आपका प्रेगनेंसी में वेट बढ़ जाता है तो भी एंकल में और पैर में पेन होने लगता है। हालांकि ये उनके साथ भी होता है जिनका वेट नहीं बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये मैं इस चीज को गलत मानती हूँ कि सिर्फ वेट बढ़ने के कारण ही पेन नहीं होता है। कई ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण हमें पेन होता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा खाली पैर चलते हैं, स्लीपर्स या सॉक्स हम नहीं पहनते हैं, और जो टाइल्स पे हम चलते हैं, जो हमारा फर्श होता है, उसके कारण भी ये पेन हो सकता है। तो जो भी लोग ये प्रिडिक्शंस करते हैं वो एक दिन में तो बनाते नहीं है, ये तो बहुत टाइम से चलते आ रहा है। तो इसीलिए इस चीज को मैं सही मानती हूँ। आपके ब्रेस्ट का जो एरिया है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा दबाव और आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस हो, जो आपका निपल का एरिया होता है, और जस्ट उसके पीछे आपका जो ब्रेस्ट का एरिया होता है, उसके जस्ट बैक में, मतलब पीछे की तरफ आपको ये जो आपका हड्डी होता है इस तरीके का निकला हुआ, उसमें आपको अगर बहुत ज्यादा पेन हो तो भी लड़का होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। गाइस, बहुत सारे लोगों का जो ब्रेस्ट है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाता है, और कुछ लोगों का ये तीसरे तिमाही में इंक्रीज होता है। इसीलिए ये पेन जिसको भी होता है, जिसको बहुत ज्यादा होता है,
तो सभी ऐसा कहते हैं कि लड़का होने की निशानी है, लेकिन ऐसा तभी भी होता है कि अगर आपका जो ब्रेस्ट वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही हेवी हो गया है, तो भी ये चीज़ होती है। कई बार हम जो इनर वियर पहनते हैं, उसके कारण भी ये पेन हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक जगह पे है और मान्यताएँ अलग जगह पे है। तो ये सारी चीज़ें लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान मुझे भी होती थी या नहीं होती थी। गाइज़, पेट के नीचे वाले हिस्से में पेन तो मुझे हमेशा से ही था। मतलब स्टार्टिंग जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम से लेकर के मुझे प्रेगनेंसी के लास्ट लास्ट तक पेन रहता था। इनफैक्ट ये 9वें महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये पेन, और इसके साथ-साथ मुझे पेल्विक एरिया में भी बहुत ज़्यादा पेन होता था। थाइज़ के पास जो हमारा एरिया होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन रहता था मुझे। हर दिन मुझे ऐसा ही महसूस होता था कि मुझे आज डिलीवरी होनी ही है, मेरी आज डिलीवरी होनी ही है। यही चीज़ मुझे हमेशा लगता था, इस तरीके का पेन मुझे हमेशा महसूस होता था। तो मेरे पेट के नीचे वाले हिस्से के साथ-साथ मेरे पेल्विक एरिया में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता था। एंकल में तो नहीं, लेकिन पैर के नीचे वाले हिस्से में जो तलवा होता है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे पेन रहता था। मतलब इस तरीके का मुझे फ़ील होता था, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई जख्म हो गया है और उसको टच करने से भी मतलब दर्द रहता था। ऐसा पेन होता था कि मैं चल ही नहीं पाती थी। और स्लीपर्स तो ख़ैर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था पहनना अपने प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेरे पैर से हीट निकलते रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि पूरा मेरा पैरों में जलन हो रहा है और मैं हमेशा उसे ठंडे पानी में डाल के रखूं। इस तरीके का जलन और पेन मुझे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी में महसूस होता था। पेट के नीचे वाले हिस्से में भी, जैसा कि मैंने बताया, राइट साइड में पेन रहता ही था, और बैक में भी हमेशा एक भारीपन रहता था, एक पीरियड क्रैम्प्स जैसा पेन हमेशा रहता था। लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस किया था कि जब मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी या मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती थी, तभी ये पेन बहुत ज़्यादा होता था। अदरवाइज़ ये नॉर्मल एक भारीपन-सा मुझे लगता था। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरा जो बैक है वो इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो उस तरीके का भारीपन मुझे लगता था। लेकिन बहुत ज़्यादा पेन तभी होता था जब मैं काम थोड़ा ज़्यादा कर लेती थी। तो चारों पाँचों चीज़ों में, चारों जगहों में, अगर मान्यताओं में देखा जाए तो इन सारे जगहों पे नहीं, लेकिन 2 से 3 जगहों पे मुझे पेन हमेशा रहता था, जैसा कि मैंने बताया, पैर के नीचे वाले हिस्से में, पेट के नीचे वाले हिस्से में और मेरे बैक में। गाइज़, ब्रेस्ट का जो एरिया था वो मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा फ़ील होता था, और उसके कारण मुझे आगे तो नहीं, लेकिन मुझे बैक में ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा पेन रहता था। ऐसा लगता था कि मैं आगे की तरफ पूरा झुक गई हूँ और मैं स्ट्रेट नहीं हो पा रही हूँ। कोई मुझे खींच के इस तरीके से सीधा कर दे, तो मुझे इस तरीके का कभी-कभी पेन महसूस होता था, और ऐसा लगता था कि मेरा पूरा बॉडी जो है वो अकड़ गया है। मतलब कोई भी बॉडी मेरे हिसाब से वर्क कर ही नहीं रहा है। इस तरीके का मुझे महसूस होता था। तो गाइज़, प्रेडिक्शंस लोग एक दिन में करते नहीं हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये सारी चीज़ें आप अपने प्रेगनेंसी से मैच करके देख सकते हो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको 4 में से 5 में से अगर 2-3 जगहों पे भी अगर ये सारी चीज़ें, पेन जो है वो महसूस हो रही हैं और ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, तो मेबी आपको भी लड़का हो। अगर चांसेस देखा जाए तो 90% चांसेस होते हैं कि इन जगहों पे पेन के साथ लड़का होता है। तो गाइज, यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।